जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहे। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी जलंधर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम बार शुक्राना, बारंबार शुक्राना। गुरु जी के बड़े ही दिन से मुझे मैसेज आ रहे थे कि बेटा शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैंने सत्संग अपना रिकॉर्ड भी किया, बट वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया जिसकी वजह से वो सेंड नहीं हो पा रहा था। तो अब मैं अपना आज दोबारा से शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, बड़ी डांट खा खा कर गुरु जी की। तो गुरु जी के सामने बैठ के मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 21 अप्रैल है, दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। तो मैं आज गुरु जी के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी को मैं यही बोल रही हूँ कि गुरु जी अब जो बुलवाना है आप ही बुलवाना, क्योंकि मुझे तो वैसे भी याद नहीं रहता, मैं तो भूल जाती थी हाँ क्या बोलना था क्या नहीं। अब आप ही विराजमान हो जाओ मेरी जीवा पर और आप ही अपना सत्संग शेयर कर दो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं अपना शुक्राना पहले आपको बताती हूँ उसका। हम ना विसाखी पर गुरु जी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया, यात्रा ब्लेस की हमें अपनी बड़े मंदिर की। तो जिनके साथ मैं ना जाती थी, तो इस बार ना मेरी उनसे थोड़ी बातचीत कम ही हो रही थी, तो मैंने ना उनको बोला ही नहीं कि हाँ मैंने जाना है। तो मतलब कि मन तो बहुत था, हर बार जाते हैं हम, है ना, हर फेस्टिवल पर जाते हैं। तो इस बार उन्होंने भी नहीं मेरे से बात करी, तो मैंने भी नहीं उनसे बात की। तो मैंने ना गुरुजी को ऐसे ही बोल दिया, मैं कहा गुरुजी लगता है इस बार ना आपने मुझे बुलाना नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अब ये तो आपको ही पता है आपने बुलाना है या नहीं बुलाना। मेरा तो बहुत मन है और मेरा तो बहुत मन है आने का, और मैंने तो आना ही है। अब ये आप देखो कि आपने मुझे कैसे बुलाना है ना। तो गुरुजी ने थोड़ी ही देर के बाद ना मुझे एक मैसेज ड्रॉप किया आया कि ना अभी मैं तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब दूंगा, बट तूने ना उसमें से खुद ही अपना जवाब, उन लाइनों में से तूने अपना जवाब ढूंढना है। तो चलो ठीक है, हम मैंने पढ़ लिया, शुक्राना कर दिया है ना। तो उसके बाद कुछ टाइम बीता, तो शाम के वक्त ना मुझे एक मैसेज फिर से आया कि तू दिल्ली आएगी तो मेरी मर्ज़ी से, तुझे मैं दिल्ली बुलाऊंगा तो सही, तू आएगी मेरी मर्ज़ी से, पर बड़े मंदिर आना ना आना ये तेरी मर्ज़ी है। ऐसे करके ना गुरुजी ने मुझे एक मैसेज ड्रॉप किया, तो मतलब आया मेरे पास। तो मुझे ना बड़ा मतलब अंदर से खुशी भी हुई कि हाँ गुरुजी ये कहीं ना कहीं मैं, मतलब आप तो बुला रहे हो, भी कहीं ना कहीं मैं अपने उसमें थी कि हाँ वो मुझे पूछेंगे या वो मुझसे कहेंगे, मैं तब सीट बुक करूँगी या कुछ भी। फिर ना मैंने दूसरे दिन गुरुजी से माफ़ी मांग के, फिर मैं दूसरे दिन खुद ही मैंने उनको बोला कि हाँ मैंने भी जाना, तो आप मेरी भी सीट बुक कर देना। तो वो फिर उसके बाद जब हम बैसाखी वाले दिन ही सुबह यहाँ अपने घर से गए, हम तड़के 5 बजे ही हम निकले। तो हम सुबह 5 बजे जब अपने घर से निकले, तो गुरुजी ने बड़े अच्छे दर्शन दिए। मतलब हाँ बहुत अच्छी जर्नी रही हमारी, बहुत इन्जॉयफुल, बहुत इन्जॉय किया हमने अपनी मतलब पूरी जर्नी में। पूरा बहुत अच्छा लगा, बहुत आराम से गुरुजी लेकर गए, बहुत प्यार से ना। लंगर प्रसाद कराया, बस में ही गुरुजी ने हमें ब्रेकफास्ट करवाया। फिर हमने डांस किया वहीं पे, गुरुजी ने भजन लगवाए, उस पर हमने डांस किया, सॉन्ग पे किया, बड़ा मज़ा आया। मतलब बड़ी अच्छी जर्नी रही है हमारी। जब हम मंदिर पहुँचे तब ना 9:30 का टाइम हो रहा था मंदिर में, तो आरती चल रही थी। तो हम वहाँ पे ना मतलब कि फिर मुझे उसी वक्त ना थोड़ी देर पहले ही एक मैसेज आया था। अभी हम बाहर ही थे, लाइनों में नहीं लगे थे, अंदर तो फ़ोन नहीं ना देखने देते, तो अभी हम बाहर ही थे। तभी एक मैसेज आया कि लाइन
लाइन में लगे रहना, लाइन से बाहर मत हो जाना। अगर देर लग रही है तो तब भी लाइन में लगे रहना, लाइन से बाहर मत होना, नहीं तो फिर शुरू से ही लाइन में लगना पड़ेगा। तो मैंने कहा हाई ये क्या मतलब कि हाँ चलो हमने पढ़ लिया है ना वो मैसेज भी। हो सकता है गुरुजी इसलिए बोल रहे हो कि रश होगा तब करके बोल रहे हैं कि हाँ लाइन में लगे रहना। जैसे ही हम वहाँ मंदिर में पहुँचे, आरती वगैरह हुई, उन्होंने ना वहाँ पे सबको स्टॉप कर दिया कि नहीं अब अंदर नहीं आना। तो मैंने सोचा कि हाय गुरुजी ये क्या हमें अब दर्शन नहीं करने देंगे, बंद करने का टाइम हो रहा है मंदिर, तो भी अब ये हमें मंदिर को मतलब कि कैसे हमें दर्शन नहीं करने देंगे, अब अंदर नहीं हमें जाने देंगे, हम आपके दर्शन कैसे करेंगे इतनी दूर से, तो हम आपको देखने आए हैं, आपसे मिलने आए हैं। तो उसी वक्त ना एक भजन बड़ा ही प्यारा गुरुजी लगवा देते हैं हमें। मेरे को वो भजन याद नहीं आ रहा, मतलब कि तेरे दरबार के बाहर खड़े हैं हम, तुम हमें बड़ा प्यारा सा भजन था, मतलब कि उसी सिचुएशन पे ही था जैसे कि हमें गुरुजी हमारे सवालों के जवाब दे देते हैं ना, उसी सिचुएशन पे था। तो वो बड़ा प्यारा सा भजन चला। उसके बाद जैसे ही वो भजन मतलब ख़त्म हुआ तो फिर उसके बाद उन्होंने लाइनें स्टार्ट की, तो हमें फिर अंदर जाने के लिए कहा उन्होंने। फिर हम अंदर गए, मत्था टेका, गुरुजी को जी भर के निहारा, तो गुरुजी से ढेर सारी बातें की। फिर हम गुरुजी ने हम चाय प्रसाद पिलाया, चाय प्रसाद पीकर फिर हम जैसे ही वहाँ हॉल में जाके बैठ गए जहाँ पर वो वडालीज ब्रदर के वो चल रहे थे, सूफ़ी सी चल रहे थे, वो उनके गा रहे थे जो अपने भजन। तो वो वहाँ पे बिठा दिया हमें हॉल में, हम वहाँ बैठे रहे थोड़ी देर हॉल में। तो संगत जी वहाँ पर ना एकदम से ऐसे मेरी तबीयत सी ख़राब होने लगी, और कभी ऐसा नहीं होता था, इतने टाइम से हम जा रहे थे। उस दिन मेरी बड़ी तबीयत ख़राब हुई वहाँ पर ही बैठे बैठे। पता नहीं गुरुजी ने कौन से कष्ट काटने थे हमारे, हम जो वहाँ पर एकदम से मुझे ऐसे वॉमिट्स जैसी होने लगी। तो फिर हम वॉशरूम वगैरह गए वहाँ पर, तो वहाँ पर फ्रेश होकर आए, थोड़ा मतलब वॉमिट्स वगैरह से ना तो थोड़ा रिलैक्स हुआ, थोड़ा सा आराम आया। तो फिर जल प्रसाद लेकर फिर हम वहाँ पर जाकर दोबारा बैठ गए, जल प्रसाद वगैरह पिया। तो फिर हम वहाँ दोबारा जाके थोड़ी देर बैठ गए। फिर उसके बाद हम 10-11 बजे वहाँ से हम बाहर आए, हमने लंगर प्रसाद लिया और फिर हम आकर अपनी बसेस में बैठ गए। फिर वहाँ से हम वापस आ गए। बड़ी अच्छी जर्नी रही, गुरुजी ने बड़े अच्छे दर्शन करवाए। फिर अभी कल ही की बात है, गुरुजी ने ना 2-3 दिन हो गए, गुरुजी एक मैसेज भेज रहे थे कि मैं ना तुझे इस हफ्ते किसी भी सत्संग में तुझे जाने का मौका मिले तो उसे गंवाना नहीं, सब ने आना है, कुछ बहुत बड़ा ब्लेस करना है मैंने, तुम सब ने आना है। तो मैंने बोला गुरुजी सत्संग तो कोई है नहीं, हम कैसे आएंगे, सत्संग तो कोई आया ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अगर आपने बुलाना है तो आप ही जानोगे, आप ही बुलाओगे अगर आपने बुलाना है तो एकदम से सैटरडे को ही हमारे पास एक मैसेज आया, सत्संग का इनविटेशन आया। तो वो बड़ी दूर था, हमारे घर से काफ़ी दूर था, और सत्संग भी जो है इवनिंग टाइम का ही था, 5 to 7 का। तो आते आते मतलब 8 o'clock हो ही जाते हैं ना, तो अंधेरा ही हो जाता है। तो मैं गुरुजी को बोल रही, हाय गुरुजी इतनी दूर का है, चलो आएंगे तो सही, बट आप ही लेकर जाओगे, आप ही छोड़ के जाओगे हमें नहीं पता। तो वाकई संगत जी गुरुजी खुद ही आए, जैसे कि हम साथ साथ चले, हमारे गुरुजी वाली गाड़ियाँ, बटरफ्लाई, मतलब सब साथ साथ चलती रही। तो ऑटो भी इतना अच्छा मिल गया हमें, बिल्कुल उसने हमें वहीं पर ही उतारा जहाँ पर सत्संग हो रहा था। और वहाँ से थोड़ा सा हम उनके घर से जब रात को मतलब बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने, बहुत टेस्टी लंगर प्रसाद कराया, बहुत ही आनंद आया, उनके यहाँ पर ब्लेसिंग्स मिली हमें, बहुत मतलब अच्छा लगा उनके घर में सत्संग में जाके, मज़ा आ गया हमें। तो फिर उसके बाद जैसे ही हम उनके घर से बाहर निकले, वहाँ से भी हमें ईज़िली ऑटो मिल गया अपने घर के लिए, मतलब बड़े आराम से हम आए, बड़े आराम से हम गए। हम जैसे गुरुजी खुद ही हमें लेकर गए, खुद ही छोड़ कर गए हैं। तो ये है मेरे मालिक की लीला कि मालिक हमें कैसे हर जगह हमारी सारी प्लानिंग करके रखते हैं, पता नहीं हमारे कैसे कष्ट काट रहे हैं क्या नहीं। हर चीज़ के लिए मालिक आपका शुक्राना 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 शुक्राना। इसीलिए नहीं शेयर हो पाता मालिक, क्योंकि हम इस लायक ही नहीं है कि हम आपका शुक्राना कर सके मालिक। जितनी दात आप हमें बख्श रहे हो हम उसके काबिल ही नहीं है कि हम उस शुक्राना अदा कर सके। मेरे मालिक क्षमा कर देना, शुक्राना करने में देर हो जाती है मेरे प्रभु, आप हमें क्षमा करना मेरे मालिक, क्षमा करना बस। और हर इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुजी, हर पल बटरफ्लाई के रूप में मेरे साथ रहते हैं। गुरुजी वाली गाड़ियाँ मेरे साथ रहती हैं, 777, 4x7, 5x7, हमेशा ब्लेसिंग साथ होती हैं गुरुजी का। अनंतम अनंतम शुक्राना, मैं किस ज़ुबान से आपका शुक्राना करूँ गुरुजी महाराज।
दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना। गुरु जी कहते दिल से शुक्राना कर, दिल से शुक्राना कर, तेरे सारे काम बने पड़े हैं, तू बस शुक्राना कर। तेरे दरवाजे पर खुशियाँ खड़ी हैं, तू शुक्राना कर। तेरी खुशियों की चाबी ही शुक्राना है, तू शुक्राना कर। मैं तेरे घर में खुशियाँ भेजूँ, तू शुक्राना कर, मैं तेरे घर में आऊँ। अनंतम बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख बार शुक्राना। परसों चौथ की ही बात है संगत जी, एक गुरुजी मेरे को कब से बोल रहे थे कि ना मैं तेरे घर आऊँगा, तेरे घर आऊँगा, एक साधु के रूप में आऊँगा, मुझे पहचान लेना। तो मतलब एक संगत जी हमारे ना किसी की डेथ हुई थी, तो मुझे ना वहीं जाना था। जैसे ही हम मतलब निकलने लगे ना, तो इतने में एक साधु ना मतलब अक्सर हमारी गली में आते ही हैं, बट वो उस दिन दूसरे ही आए, कोई और नए ही थे। तो वो आए साधु, एक ही साधु थे वो एकदम से आए और वो ना जाने लगे थे। तो मैंने ना उनको आवाज़ लगाई, अपने बेटे को बोला जा तू ना उनको कुछ दे आ। तो मेरा बेटा तो गया नहीं, तो फिर मेरे को ही जाना पड़ा। मैं नीचे उतरी, जैसे ही उनको जाने के लिए देकर आई मैं उनको कुछ, तो उनको दक्षिणा वगैरह। तो ना उन्होंने मेरे से जाते ही यही बोला कि आप कहाँ रहते हो, ऊपर रहते हो? मैंने ऊपर 3rd फ्लोर पे रहती हूँ। तो वो एकदम से मेरे से बोले बेटा तू ऊपर रहती है? मैंने कहा हाँ जी। कहते तेरा अपना घर है? मैं कहा नहीं जी। तो कहते फिर किराए का? मैं कहा नहीं जी। मैं कहा सास ससुर का है मेरे। तो कहते अच्छा कोई नहीं बेटा, तेरे बहुत जल्दी तेरा अपना भी होगा। बहुत मतलब बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी उन्होंने, बहुत सारी। जैसे कि गुरुजी मुझे मतलब मैसेज भेजते हैं या मुझसे जैसे भी बात करते हैं टेलीपैथी के थ्रू, गुरुजी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी उनके रूप में, उस साधु के रूप में आकर। वो एकदम से मुझे ऐसे हुआ कि नहीं ये तो मेरे गुरुजी हैं, मेरे गुरुजी हैं। मैं कहा गुरुजी मैंने आपको पहचान लिया, आप मेरे गुरुजी हो, मेरे गुरुजी हो। पर मेरे से इतना नहीं हो पाया कि मैं उनको चाय प्रसाद बनाकर पिला दूँ। मैंने उनसे पूछा भी नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड साथ थे, हम निकलने के लिए रेडी खड़े थे, तो वो बाहर ही खड़े थे एक्टिवा लेकर। तो मैं कहा अगर मैं अब कुछ बोलूँगी तो ये तो मेरे पीछे ही पड़ जाएंगे कि हाँ तू शुरू हो गई है। तो मैं माफ़ी मांगती हूँ अपने मालिक से, बार बार माफ़ी मांगती हूँ कि वो ये पल हमें दोबारा नहीं मिलेंगे गुरुजी, हमें पता है। बस बड़ी मजबूरियों में आप हमें फंसा देते हो कि हाँ हम चाह कर भी मजबूर हो जाते हैं। मालिक मुझे माफ़ कर देना, मैं क्षमा मांगती हूँ, आपसे क्षमा मांगती हूँ। पर शुक्राना करती हूँ मालिक कि आप खुद मेरा हाल जानने आए हो। गुरुजी कहते तो शुक्राना कर, शुक्राना करने से ही तेरी मेरी आधी मुलाकात हो जाती है। मैं तो तुझे शुक्राना इसलिए करने के लिए कहता हूँ क्योंकि मुझे तेरी फ़िक्र होती है। तो शुक्राना कर दिया कर, मुझे कम से कम तेरे हालातों का पता तो चलेगा, तेरी खुशियों का पता तो चलेगा, तेरे दुखों का पता चलेगा। तो मालिक अनंतम बार शुक्राना, आप तो हर पल मेरे अंग संग सहाय हो, मेरे मन मंदिर में विराजमान हो, आप तो मेरे घर में विराजमान हो। मैं आपने मुझे अपने मन में विराजमान कर रखा है। मालिक आपका लख लख बार शुक्राना। मैं तो आपके चरणों में जगह चाहती थी, पर आपने तो मुझे बहुत अच्छी जगह दे दी। मालिक लख लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना गुरुजी, हर पल के लिए शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर भी मेरा शेयर नहीं होगा, तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ब्लेसिंग बहुत सारी है, मैं अगले सत्संग में शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना पूजा आंटी आपका, जो आप हमारा सत्संग शेयर करते हैं। गुरु जी आपको ढेर ढेर सारी ब्लेसिंग्स है। जय गुरु जी, जय गुरु जी।